चलान पड़ गया भाई, वीडियो स्टार्ट हुई नहीं है, चलान पहले पड़ गया। ओके ये जो मर्जी कर ले। ओ तेरी खैर, ये चेक करो भाई ये चेक करे भाई, ओए होए। इस गाड़ी की जो शो है ना वो 96 वाली शो है, और जो बैक है वो 98 वाली है, क्योंकि 96 में आया है गोले वाला बम्पर, और उसी हिसाब से फिर बोनट है 96 वाला, दोनों फेंडर्स है, तो ये सब चेंज होगा भाई। सब कुछ छोड़ो, ये आप पुटीन की लेयर चेक करो, ये चेक करो भाई, ये सीमेंट की तरह लगा पड़ा भाई। इस तरह घर बनते टाइम सीमेंट लगाई जाती है। फुट पैनल निकाले हैं, रस्टिंग सामने आ रही है, ये रस्टेड है, ये जहाँ पे ये फिट होना है बोर्ड लगा है। इस गाड़ी की रिस्टोरेशन आपने एंड तक लाजिम देखनी है, क्योंकि आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबको वेलकम हो गया अनदर प्रोजेक्ट के अंदर। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट शेयर होगा आपके साथ वो है इस ईके का, जिसकी आप शो देख सकते हैं, 96 की शो है, और जो बैक है वो 98 की है। तो ये गाड़ी हमारे पास आई है स्पेशल चिनियोट से रिस्टोर होने के लिए। हैदर भाई की गाड़ी है ये, यूके में होते हैं वो, तो उन्होंने हमारी वीडियोस देखकर गाड़ी यहाँ भिजवाई है अपने कज़न के हाथ, और इस गाड़ी को हम इंशाल्लाह फुल हैवी किस्म का बनाने वाले हैं। और यकीन करें, लिटरली जब ये गाड़ी हमारे पास आई उस टाइम मैंने ये गाड़ी चेक की ना दूर से, जब ये गाड़ी आगे खड़ी हुई उधर शॉप के बाहर, मैं अंदर बैठा हुआ था, तो ये गाड़ी मुझे लगा ये तो गाड़ी पहले से तैयार है, इस गाड़ी को क्या तैयार करवाना चाह रहे हैं वो। और जब हमारी बात हुई कार ओनर से, हैदर भाई से, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले मेरे छोटे भाई ने रेडी की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंटीरियर वाइज भी रेडी हुई हुई है और एक्सटीरियर वाइज भी रेडी हुई हुई है। तो उन्होंने कहा कि उस लेवल की नहीं बनी जिस लेवल की मैं इसको बनाना चाहता था। तो अब जैसे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी है, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह इसको हम रेडी करेंगे। जो भी हैदर भाई की रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर भी पूरा उतरेंगे। जो पहला स्टेप किया जाएगा वो होगा कलर रिमूव किया जाएगा। सबसे पहले पूरी बॉडी पे कलर रिमूव होगा, जहाँ पुटीन लगी हुई है वो सब कुछ रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा इसके फ्रंट बैक बम्पर्स, लाइट्स, बैक लाइट्स, फ्रंट सब कुछ चेंज होंगी। बस अब इंशाल्लाह गाड़ी को लेकर चलते हैं वर्कशॉप और इसका काम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। गाड़ी को वर्कशॉप ले आए हैं, तो अभी तो खैर बस मगरिब होने वाली है, तो सुबह इंशाल्लाह से काम शुरू करेंगे हम। सुबह भी नहीं, परसों, क्योंकि कल है फ्राइडे और परसों है सैटरडे। सैटरडे को इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम आकर इसका काम शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। तो बस आगे जगह शगह बना लें, हम गाड़ी लगाएं आगे। और एक गाड़ी अंदर आई है तो पता चला है ये इसकी स्क्रीन भी क्रैक हुई हुई है, जब नज़र आ रहा होगा ये देखो। अभी वह जुम्मे की नमाज़ पढ़ के वर्कशॉप पहुंचा हूँ। जुम्मे को आ गए हैं हम, क्योंकि गाड़ी आई हुई है, तो ऐसी बात है काम शाम कुछ डबल हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वर्कशॉप को आज हमें खोलना पड़ा। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये साइड, पूरी साइड हमने रिमूव कर दी है, जहाँ जहाँ पे पुटीन थी ये देख रहे हैं। वैसे हमने जब गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी उस टाइम हमें यही लगा कि गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि खूबसूरत नज़र आ रही थी गाड़ी। ये तो पुटीनें उतरी हैं तो पता चले अंदर से क्या मामलात हैं। डेंटिंग पूरे पीस डेंटिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेन काम होता है पुटीन रिमूव करना, और पुटीन रिमूव करके फिर डेंटिंग करना। मेन जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो ये है। ये नीचे सारी देख रहे हैं पुटीन है। ये इस टाइम कंडीशन है गाड़ी की ना।
पहले जो पुटीन लगी हुई थी और जो अब पुटीन लगेगी, दोनों में फ़र्क होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि पहले जिस डेंटर ने डेंटिंग की है उसने अपने हिसाब से पेंटर ने पुटीन लगाई। अब हम जिस तरह की डेंटिंग करेंगे तो ऐसी बात है फिर इंशाल्लाह उतनी पुटीन लगेगी। तो दोनों कामों में हमेशा फ़र्क होता है। पुटीन इसलिए उतारी जाती है जो ज़्यादा लगी हुई हैं बेतुकी, जैसे कि ये देख रहे हैं ये पूरे पीस का क्या हाल हुआ है। जाहिर सी बात है जब पुटीन ज़्यादा लगती है तो मेटल में जो एक ताकत होती है ना, वो भी वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि पुटीन कम से कम लगी जाए पैनल पे। भाई साहब सब कुछ छोड़ो, ये आप पुटीन की लेयर चेक करो। ये चेक करो भाई, ये सीमेंट की तरह लगा पड़ा है भाई। इस तरह घर बनते टाइम सीमेंट लगाई जाती है। ओए 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 ओए। इतनी बड़ी पुटीन की लेयर चढ़ी हुई है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, इस तरह की लेयर्स कभी भी पेंट रिमूवर से नहीं निकलती है। ये जो मर्जी कर ले। ओ तेरी खैर, ये चेक करो भाई। ये चेक करें भाई। ओए होए 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 होए। इस तरह की लेयर्स आप जितने मर्जी डब्बे लगा ले पेंट रिमूवर के, इस तरह की लेयर्स कभी भी नहीं उतरती, कभी भी नहीं उतरती पेंट रिमूवर से, जो मर्जी कर लें आप। हम ये नहीं कह रहे कि पुटीन नहीं लगती, पुटीन लगती ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ डिपेंड होती है डेंटिंग पे। इस तरह की डेंटिंग है फिर ऐसी बात है उसी तरह की फिर पुटीन लगती है। ये पुटीन दोबारा भी लगती है, लेकिन इस तरह की नहीं जिस तरह ये लगी पड़ी है। मुझे पुटीन कम और सीमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है जो हालत हुई है इस पीस की। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गाड़ी की कंडीशन हमेशा फिज़िकली चेक करवाएं, जब भी गाड़ी का एस्टिमेट दिया जाएगा। अब देख रहे हैं जैसे कि ये गाड़ी हमारे पास आई तो हमें पता चला इस गाड़ी की क्या कंडीशन है। पूरी गाड़ी पुट्टी से भरी हुई थी, तो फिर हमने उसी हिसाब से फिर आगे वर्किंग की है। सारी पुटीन रिमूव करना इस गाड़ी पे लाजिम था, तो ये फिर हमने किया। यही अगर आप बोनट चेक करें, बोनट पे आप देख सकते हैं कितना साफ़ है बोनट, लेकिन इसके ऊपर ही पुटीन लगी हुई थी। ये बात नहीं कि नहीं थी, लेकिन पुटीन थी। ये देखें पुटीन लगी हुई थी, लेकिन ऐसी नहीं थी। ऐसे ही इस डोर पे ज़्यादा थी, इसके ऊपर भी थी, ठीक थी, लेकिन इस पे ज़्यादा थी, इस पे भी थी, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी इसके ऊपर भी। गाड़ी बस आ गई है अब हमारे पास, तो अब समझ लें आपकी ये इंशाल्लाह पप्पू बनेगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनेगी। और बम्पर्स खैर हमने चेंज करने हैं, और लाइट्स भी फ्रंट बैक।
गाड़ी बस हम उधर अब साइड पे लगा रहे हैं क्योंकि इसका इंजन भी निकालना है, ताकि पूरी वर्कशॉप हमने सफाया कर दी, सारी गाड़ियाँ शॉप के बाहर खड़ी की हैं ताकि जगह बन जाए और ईके को इधर लगाएं इस साइड पे, ताकि इंजन निकलेगा तो इंजन को हम उधर रख देंगे, ये सारा सामान निकाल देंगे बाहर। जिसने भी पहले ये गाड़ी तैयार की होगी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, तो ऐसी बात है उसको इन चीज़ों का नहीं पता होगा कि फ्रंट शो कौन सी है, बैक शो कौन सी है। तो ये ज़ाहिर सी बात अब हमारे पास आई है तो इसको फिर ओवरऑल हमने देखना है, सेट करना है बजट के हिसाब से। रूफ की इस टाइम रेंटिंग चल रही है, बाकी हमारी जो डोर्स हैं उनकी आप कह सकते हैं कि डेंटिंग तकरीबन कंप्लीट है। और इसकी जो बैक लाइट्स हैं, बैक लाइट्स का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी इंशाल्लाह हमें 2 से 3 दिन में मिल जाएंगी। और जो इसका बोनट है फ्रंट, वो भी हमें मिल गया है, लाहौर से मंगवाया है वो हमने, और कस्टम बनने के लिए दिया हुआ है क्योंकि उसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। और छत के ऊपर इस टाइम डेंटिंग चल रही है, छत पे डेंटिंग हो रही है, इस टाइम प्लेन किया जा रहा है। सामान वगैरह आ गया सारा, फेंडर्स आ गए हैं दोनों, ये फिट कर दिया है और ये खोल रहे हैं इसकी रैपिंग। ये ताइवान वाले फेंडर्स मंगवाए हैं हमने, ठीक है। और बोनट हमारे पास पहले ही आ गया था जो हमने कस्टम बनने के लिए दिया हुआ था, उसकी भी कटिंग वगैरह जो थी वो सारी हो गई है, वो उधर बैक साइड पे पड़ा है। काम टन हो गया भाई। और ये इसका बोनट भी हमारे पास बन के आ गया है फुल टन। तो ये जितना भी सामान है ये सारा हमने ताइवान वाला लगाया, लेकिन अच्छी क्वालिटी के अंदर, फुल जो एक टॉप क्वालिटी होती है, क्योंकि शो चेंज करना लाजिम था। शो में दोनों फेंडर्स आएंगे, लाइट्स आएंगी, बोनट आएगा और बम्पर आएंगे। बोनट फिट कर रहे हैं, ये अंदर से ज़ाहिर सी बात है ये जगह थोड़ी सी उठी हुई है तो अंदर रॉड जो है वो लग रहा है, इसकी वजह से ये फिट नहीं हो पा रहा। बोनट अब हो गया सेट, ये तो बस सेटिंग वगैरह होनी है, उठा हुआ है, ये तो भी लगा नहीं है ना, सिर्फ लगाया है, लगा के चेक कर रहे हैं। बाकी बोनट ये आगे पहले बंद नहीं हो रहा था लेकिन अब सेट हो गया है, वो नीचे से थोड़ी सेटिंग का मसला था, वो ओके हो गया, ये फिट हो गया है। ये बस फुट पैनल निकालेंगे, ये देख रहे हैं ये इधर रस्टेड है, ये पीस लगेगा यहाँ पर। ये हमारे पास शीट भी आ गई है मेटल की ना, तो ये पहले फुटबोर्ड निकलेगा और ये यहाँ पे पैचेस लगेंगे। ये देखें ये भी भाई फुट पैनल निकाले हैं, रस्टिंग सामने आ गई है। ये तो पहले से रस्टेड था और ये नीचे भी है, ये ठीक है, इधर सही है, इधर चलता है। ये इधर पैच लग रहा है जो रस्टेड था, क्योंकि इसके जो नट बोल्ट हैं वो इधर से फिट होंगे नीचे से। शो सेट हो गई थी कल, अभी बस वर्कशॉप आए हैं, लेकिन एक मसला आ रहा है। शो तो सेट हो गई है लेकिन ये बहुत ज़्यादा भाई सब खला आ रहा है, गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा, पूरी फिंगर जा रही है अंदर। ये सेट करेंगे, अभी आकर देखा है, इधर से भी है, और बाकी बोनट भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा 19-20 आप 19.5-20 कह सकते हैं। ये भी देखते हैं, सेट करते हैं। तो ये देख रहे हैं ये डेंट भी है बोनट पे, काफ़ी जगहों पे डेंट है, ये देखो ये डेंट है, ये डेंट है, काफ़ी सारे डेंट्स हैं, छोटे छोटे पूरे बोनट पे डेंट्स हैं।
इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो भी चेंज होनी है, क्योंकि फ्रंट ग्रिल जो है वो लगी हुई थी 96 वाली, अब हमने ईके वाली लगानी है। बस बेस का काम अब स्टार्ट करने लगे हैं। जो डेंट से वो हमने रिमूव कर दिए हैं, ऑल ओके हो गया है। ये जगह थोड़ी सी थी, ये जो जगह ना थोड़ी अंदर गई हुई थी, लेकिन अब इसको हमने सेट कर दिया, लेवल कर दिया साथ ना, लेवल हो गया, लेवल हो गया साथ में। तो ये बस अब सेट है, बस अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। और इसका जो सामान है, काफ़ी सारा सामान हमने इसका डिपिंग के लिए भेजना है। जैसे कि इसका बोनट है जो हमने कस्टम रेडी करवाया था कुछ टाइम पहले, बस इसका जो भी सामान है वो डिपिंग के लिए भेजें, क्योंकि डिपिंग के प्रोसेस में भी तकरीबन हमें 3 हफ्ते या महीना लग जाना है तकरीबन। और इसकी ये फ्रंट शॉक ग्रिल है, ये भी आ चुकी है हमारे पास। पहले हमने ली थी फैगल मोटर से, तो उन्होंने 96 वाली भेज दी थी, अब हमने लाहौर से मंगवाई है, तो ये खैर 2000 वाली है। तो ये बस अब फिट होगी, इसकी शो ग्रिल सेट होगी, शो सेट होगी इसकी फ्रंट। बाद में बस बोनट का कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर बोनट चला जाएगा डिपिंग के लिए। डिपिंग से जब आएगा तो बस हमने फिर इसको फिट करना होगा। और इसकी लाइट्स, बैक लाइट्स से सारा सामान तो पहले ही आ चुका है। बस अब बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली गाड़ी काफ़ी टाइम खड़ी रही है, क्योंकि वर्कशॉप में और काम शाम चल रहे थे, इसका सामान वगैरह पूरा कर रहे थे हम, क्योंकि ये शो ग्रिल बहुत मुश्किल से मिली है हमें। कुछ डेंट्स थे जो रह चुके हैं, बस अब वो सेट करेंगे, उसके बाद बेस का काम स्टार्ट करेंगे। ये जो है कॉर्नर, ये गुलाई सेट होने वाली है सारी। बोनट की इस टाइम सेटिंग कर रहे हैं ताकि एक ही बार ये सेट हो जाए, फिर जब ये डिपिंग होके आएगा तो बस फिट करना होगा। बस अब हमारे सारे काम हो गए हैं, बेस का काम स्टार्ट करने लगे हैं थोड़ी देर में। बोनट है, बस बोनट अंदर से रेडी हो जाए। ये अंदर जो हमने ये पीस लगाए थे, अंदर गार्डरियाँ जो बनाई थी, ये फिलिंग की जाएगी, यहाँ पे बेस बनाई जाएगी, ग्राउंड बनेगी। उसके बाद अंदर हम इसको ब्लैक पेंट करेंगे, क्योंकि बोनट ऊपर से डिप होगा। जब डिप होगा तो अंदर से तो नहीं होगा, तो अंदर फिर हमने ब्लैक पेंट करना है, शाइन वाला। जो भी डेंट्स हैं ये रिमूव कर रहे हैं, ताकि जब ये डिपिंग के लिए जाए तो कोई मसला ना हो बोनट में। और भी छोटे छोटे से डेंट हैं, ये देख रहे हैं, छोटे छोटे से डेंट। हाँ जी भाई, काम सही हो रहा है? गर्मी बड़ी हो गई है भाई। हाँ जी, इसका बस बोनट है, इसकी बस हम फिटिंग वगैरह बिठाएंगे, उसके बाद ये डिपिंग के लिए जाएगा। और बेस का काम तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर लिया था 2-3 दिन पहले। बस अब बोनट हो जाए, उसके बाद हम ये बोनट भेजें डिपिंग के लिए। और इसका बैक स्पॉइलर है म्यूगन वाला, वो भी भेजना है। और कुछ इंटीरियर के भी कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह एंड में दिखाएंगे, जब इंटीरियर रेडी होगा कि कौन कौन से पार्ट्स हमने डिप करवाए हैं। बोनट की फिटमेंट बिठा दी है प्रॉपर, जो डेंट्स है वो भी रिमूव कर दिए हैं, हर चीज़ ओके हो गई है अपना।
बस अब डिपिंग के लिए जाएगा ये फाइनली, आखिरकार सब ओके हो गया है, हर चीज़ ऑल ओके है। बस अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है शो का। अब जो इसके पार्ट्स डिपिंग के लिए जाने हैं वो कार्बन फाइबर हाइड्रो डिपिंग होंगे। उसके बाद एंड में जब गाड़ी कंप्लीट होगी फिर वो पार्ट उस टाइम फिट होंगे। और यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह हफ्ते बाद अपलोड होगा या महीने बाद होगा, देखते हैं। लेकिन ये जो पार्ट 1 तो बहुत टाइम बाद अपलोड हुआ है, क्योंकि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं मिलने में मुश्किल कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल ही ऐसा है। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।